हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इमराज बायोलॉजी। और आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या है? तो हेल्थ को डिफाइन करें तो एंशियंट टाइम से ही लोगों ने जो है इसको डिफाइन करना शुरू किया। ग्रीक्स जो थे, ग्रीक्स में एक साइंटिस्ट है जिनको बोलते हैं हिप्पोक्रेट्स। जो हिप्पोक्रेट्स जो है हेल्थ को डिफाइन करने के लिए एक हाइपोथेसिस दी, और इस हाइपोथेसिस को बोलते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ये इनने दी हेल्थ को डिफाइन करने के लिए एंशिएंट टाइम में, ग्रीक से। ये गुड ह्यूमर अब क्या है ये देखते हैं। अब ह्यूमर क्या होता है वो हम देखें। ह्यूमर मीन्स फ्लूइड और लिक्विड, तरल जिसको बोलते हैं फ्लूइड। बॉडी के अंदर जो हैं, जो फ्लूइड होते हैं वो कौन कौन से फ्लूइड हैं? तो बेसिकली 4 फ्लूइड है। ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड लास्ट इज फ्लेम। ये 4 तरह के फ्लूइड हैं। अब इनने जो हाइपोथेसिस दी थी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोल दिया था कि हेल्थ, यहां लिखता हूं हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, where there was a balance of humors। ये इन्होंने बोला था कि हेल्थ जो है कि बॉडी और माइंड की एक स्टेट है जहां बॉडी, जो ह्यूमर्स होते हैं उनका बैलेंस होता है। ह्यूमर बॉडी के अंदर जो लिक्विड है, फ्लूइड है, अगर वो बैलेंस में बने रहेंगे, उनका बैलेंस बना रहेगा तो व्यक्ति क्या होगा? हेल्दी होगा, वरना वो जो है हेल्दी नहीं होगा। ऐसा इनका बोलना था। और जो हमारे पास में जो बॉडी फ्लूइड है वो ये 4 टाइप की बॉडी फ्लूइड उन्होंने कंसीडर किए थे। अब जो ये जो है, हम ब्लड को हम जानते ही हैं, ब्लड होता ही है हमारे अंदर। ये जो दूसरा है येलो बाइल एक दूसरा हमारा फ्लूइड है, जो एक बाइल जूस जिसको बोल रहे हैं, जो लीवर से सिक्रीट होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है और हमें डाइजेशन में हेल्प करता है, पेट को इमल्सिफाई करके डाइजेशन। ये वही येलो बाइल। ब्लैक बाइल एक तरह का जो है एक तरह का ह्यूमर है जो हमारे बॉडी के अंदर स्प्लीन और किडनी के अंदर सिक्रीट होता है, रिलीज होता है। और लास्ट में होता है फ्लेम। जो फ्लेम है वो हमारे लंग से रिलीज होने वाला एक तरह का फ्लूइड है, जिसको हम म्यूकस कह सकते हैं। म्यूकस जो रिलीज होता है जब हमें इन्फ्लुएंजा, कोई सर्दी बुखार हो गया तो निकलता है जो वो कफ जिसको हम बोल सकते हैं, म्यूकस, वही है फ्लेम। तो ये अगर ने बोला था कि अगर बैलेंस बना रहे तो व्यक्ति हेल्दी है, नहीं तो हेल्दी नहीं। ठीक है, होता है ना। ब्लड अगर मान लो कमी हो जाए तो ब्लड की कमी होने से एनीमिया हो सकता है, ठीक है, माना यहां भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये तो ठीक है, इसको, इस हाइपोथेसिस को जो इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम है उस टाइम पे, उनने भी अप्रूव कर दिया कि हाँ ठीक है, इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम अप्रूव कर दिया कि हाँ बढ़िया है, बराबर है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चीज और बोल दी जिसकी वजह से सारी गड़बड़ हो गई। इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने दूसरी चीज ये बोल दी, दूसरी चीज यहां पर इन्होंने बोल दी कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई पर्सन है
और उसको क्या है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है ब्लैक बाइल, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है ब्लैक बाइल, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, हॉट पर्सनालिटी के पर्सन, और उसको फीवर होगा, उसको बुखार आएगा। इनका ऐसा कहना था कि अगर ब्लैक बाइल ज़्यादा बनेगा तो इसका मतलब जिसके अंदर ज़्यादा है उसको फीवर आएगा और वो हेल्दी नहीं होगा। अब ये दिक्कत हो गई इनको, इनने बोल तो दिया कि जिसके अंदर ब्लैक बाइल ज़्यादा उसको फीवर आएगा ही आएगा, इनका ऐसा कहना था। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पर इसको गलत बताने के लिए दूसरे एक व्यक्ति आए जिसको हम बोलते हैं विलियम हार्वे। विलियम हार्वे आए, तो विलियम हार्वे ने क्या बोला, विलियम हार्वे ने अपना जो है सजेशन दिया। उन्होंने बोला कि नहीं ये गलत है, आप जो बोल रहे हो कि बुखार आएगा अगर मान लो ब्लैक बाइल बढ़ जाता है तो ये गलत है, ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो ब्लैक बाइल उन्होंने क्या बोला, विलियम हार्वे, अब हम लिखते हैं विलियम हार्वे। इन्होंने क्या करा कि जो पेशेंट थे, या यूं बोल दो कि ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर ये ब्लैक बाइल वगैरह थे, ज़्यादा सिक्रीट होता था, उन्होंने क्या करा, उनका बॉडी टेम्परेचर नोट किया, चेक किया थर्मामीटर की सहायता से। तो उन्होंने देखा कि कुछ भी जो है इससे ये कोई फैक्टर नहीं है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे उसके अंदर बॉडी के अंदर ब्लैक बाइल बने नहीं बने, कम बने ज़्यादा बने, उस पर बॉडी टेम्परेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला। और उन्होंने प्रूव कर दिया कैसे, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करके इन व्यक्तियों के अंदर। तो ये पूरा जो है गलत हुआ। अब ये तो जो था वो एंशियंट टाइम की बात हुई। अगर आज की हम बात करें, अब हम WHO की बात करें, तो WHO जो होता है, WHO की क्या डेफिनेशन है, क्या बोलता है WHO हेल्थ के बारे में। तो अगर हम WHO की बात करें तो WHO बोलता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO बोलता है कि हेल्थ जो है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। ये WHO बोलता है कि हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसमें व्यक्ति, कोई भी पर्सन जिसको हम हेल्थी बोलेंगे, तो वहां पर 3 क्राइटेरिया में उसको खरा उतरना। 3 क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले तो कंडीशन है कि वो फिजिकली फिट हो, मतलब कि फिजिकली मीन्स उसके अंदर कोई बीमारी नहीं हो, वो फिजिकली स्ट्रांग हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, उसके सारे ऑर्गन ठीक से काम कर रहे हैं, बॉडी के अंदर किसी तरह का कोई भी जो है क्या बोलते हैं, डिजीज नहीं है, तो इसको बोलते हैं फिजिकली फिट। फिजिकली के अलावा उसके साथ होना चाहिए मेंटली फिट भी होना चाहिए। फिजिकली तो फिट है, मान लो सपोज कि कोई व्यक्ति है वो फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत फिट है, लेकिन क्या है, वो डिप्रेशन में रहता है, वो तनाव में बना रहता है हमेशा, तो फिर हम उसको, भले ही वो फिजिकली फिट हो, लेकिन हम उसको फिट नहीं बोल सकते, क्योंकि वो मेंटली क्या है, इल है। तो उस केस में वो मेंटली भी क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। और लास्ट में अगर ये, चलो ठीक है, फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, लेकिन अगर वो सोशली फिट नहीं है, सोशली मीन्स कि जो हैं, हम क्या हैं, हम सोशल एनिमल्स हैं, है ना, हम सोशली, हम समाज में रहते हैं, तो हमारा जो बिहेवियर है दूसरे पर्सन्स के साथ में वो कैसा है, अगर वो ठीक नहीं है तो फिर हम हेल्दी नहीं बोल सकते किसी व्यक्ति को। तो WHO के अकॉर्डिंग अगर कोई, हेल्थ की डेफिनेशन यही है कि अगर कोई व्यक्ति अगर हेल्दी होगा तो उसके अंदर ये 3 कंडीशन होना चाहिए, वो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होना चाहिए। अगर ये है तो वो फिट है, वो हेल्दी है, वरना वो हेल्दी नहीं है, ये WHO बोलता है। खैर, ये तो था हेल्थ के बारे में, ये हेल्थ का एक जनरल सा एक जो है हमने डेफिनेशन देख ली। अभी हेल्थ के बाद आते हैं डिजीज। डिजीज क्या होती है, इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो डिजीज अगर देखें तो 2 शब्द से, 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है डिज और एक होता है ईज। डिज मीन्स एक तरह का डिस्कम्फर्ट,
है ना। ईज, ईज मीन्स होता है चैन, सुकून, आराम। तो कोई भी चीज जो हमारे चैन सुकून को खत्म कर दे, हमारे ईज को खत्म कर दे, उसी को बोलते हैं डिजीज। डिजीज। तो ये जो है, ये था थोड़ा सा इंट्रो किसके बारे में, हमारे हेल्थ और डिजीज के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हमें पूरा हम देखेंगे कि क्या है हमारा डिजीज, क्या ये डिजीज जो होती हैं वो कितने टाइप्स की हैं, अलग अलग टाइप्स की हम क्लासिफिकेशन इसका देखने वाले हैं, कौन कौन सी डिजीज होती हैं उनके बारे में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हम हमारा इम्यूनिटी या हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।